दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी खबर तो आपको पता ही है कि किस तरह से मायावती ने अपने भतीजे को बाहर कर दिया है। जिसे उत्तराधिकारी बना रहे थे उसे बिल्कुल पार्टी से ही निकाल दिया है। अब खैर इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। पहले भी जब उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें उनका फैसला उन्होंने वापस ले लिया था तो ये चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती जो है वो मोदी यानी कि गुजराती लॉबी के दबाव में है और इसी के चलते अपने फैसलों को बिल्कुल हाथों हाथ इस तरह से पलट रही है। बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्या वाकई में ये तमाम तरह की तस्वीरें जो हैं इस वक्त इस राजनीतिक खेल को पलट सकती हैं। आइए चर्चा करते हैं राजीव खन्ना जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और उनसे समझेंगे कि ये पूरा खेल जो चल रहा है राजीव जी, ये किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या वाकई में इस वक्त मायावती की ये परिस्थिति हो गई है कि ना सिर्फ चुनाव में अपने राजनीति में निष्क्रिय हो जाना, लगातार अपना ग्राफ का गिरना, इन सब के अलग अब उन्होंने आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे हैं उनको पूरी तरह से पार्टी से बाहर कर दिया है। अब इसमें किसको जनता सही समझे, आकाश को कि मायावती को? देखिए विनीता, इस बात पे आगे जाने से पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप पे जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि देखिए बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी एक काफी प्रोमिसेस के साथ आगे आई थी। हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो कांशीराम ने किस तरीके से पार्टी को खड़ा किया और उस समय नो डाउट मायावती का भी एक रोल था उस पार्टी में। और पार्टी को सरकार बनाने का मौका भी मिला उत्तर प्रदेश में और बहुत चीजों में जहां तक हम बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी भी मतलब मिली, मायावती को भी मिली और बहुत सी ऐसी चीजें। और ये पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिससे जो बहुत कुछ प्रॉमिस कर रही थी, अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की प्रॉमिस कर रही थी और फिर इस पे काफी कुछ हम उम्मीदें भी लगाई हुई थी लोगों ने। पर हुआ क्या है कि धीरे धीरे देखिए, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि जब लास्ट ईयर पंजाब इलेक्शंस में भी बीएसपी नेस्तनाबूद हो गई, उत्तर प्रदेश में भी उसका सफाया हो गया, तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जो दलित पॉलिटिक्स करने वाली पार्टीज हैं उनका कुछ भविष्य इस देश में रह गया या नहीं रह गया। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मायावती अब एक तरीके से बिल्कुल हाशिए पर चली गई और बीएसपी, जिसको कि आमतौर पर अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के कहे अनुसार वो काम कर रही हैं, या ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ जो केस हैं वो कभी भी खुल सकते हैं, उन चीजों का एक डर है। तो ये कहा जाता है कि जिस तरीके से बीजेपी लीडरशिप उनको कहती है वैसा वो परफॉर्म करती हैं। अब ये जिस तरीके से अपने भतीजे को उन्होंने हटा दिया है तो मतलब सवाल वही उठता है कि किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और वैसे हम देख रहे हैं तो खबरों की दुनिया में बीएसपी जो है एक हाशिए पर खड़ी हुई है। अब बात यह है कि जब हम हाशिए की बात करते हैं तो बीएसपी और बीजेपी आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल एंटीथेटिकल हैं दोनों फोर्सेस। जहां बीजेपी पे हम बात करते हैं, आरएसएस पे हम बात करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि जब वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और वहां ब्राह्मणिकल ऑर्डर का जो है वो वर्चस्व है। दूसरी तरफ हम बीएसपी की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो बात करती है दलितों की, पिछड़ों की। तो इन दोनों का मेल जो है वो तो एक एंटीथेटिकल नजर आता ही है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस तरीके से मायावती का परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले कुछ समय में। उनकी चुप्पी चुनावों के दौरान या उनके बड़े कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स और फिर उनका एक लाइमलाइट से गायब हो जाना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और फिर अपनी पार्टी को भी वो मैनेज नहीं कर पा रही। जब आपने अपने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था तो फिर क्या वजह है कि आपने हटाया? कौन सी ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से आपने हटाया? तो ये जो सवाल है ये लोग पूछ रहे हैं आज की डेट में देखिए, बीएसपी का कुछ वोट बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश में कायम है, डेफिनेटली कायम है। पर लार्जर पिक्चर जब हम देखते हैं तो दलित भी एक तरह से विमुख हो चुके हैं बीएसपी से और वो बार बार सवाल उठाते हैं कि ये पार्टी आज जा किधर रही है। सबसे बड़ी चीज ये है जी। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस वक्त मायावती अपना ग्राउंड जो बचा कुछ है उसे भी छोड़ देगी तो क्या ये पार्टी पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि इसके बाद बचता ही क्या है वहां पर। और इस वक्त पहले से ही देखा जाए तो राज्य में अखिलेश यादव जो पीडीए में डी यानी दलित के को पूरी तरह से टारगेट करके चल रहे हैं। तो अलग ही समीकरण बन जाएंगे, क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली आज की डेट में तो ऐसा लग रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से बीएसपी जो है वन मैन, मतलब जो है कि एक वन मैन आर्मी रह गया है। मायावती के अलावा आप किस लीडर को जानते हैं वहां पर? और फिर
जहां तक दलितों के मसले हैं, बीएसपी की चुप्पी रहती है, कैलकुलेटेड चुप्पी रहती है। बीएसपी का स्टांस देखिए आप, कि हाथरस जैसे केस में जहां पर बीएसपी को बहुत बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए था, दलितों के हित की बात करनी चाहिए थी, और भी बहुत केसेस है। आए दिन हम देखते हैं यूपी में जहां तक दलित इश्यूज हैं उस पर बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ कहने को है, पर क्या ये पार्टी ऐसा कर पा रही है? तो जब ये बीएसपी वहां परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो क्या हो रहा है कि एक वैक्यूम बन रहा है। और वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, वो पंजाब में भी आपको दिख रहा है। देखिए पंजाब, हम सब जानते हैं कि एक समय पे बीएसपी ने बहुत प्रॉमिस दिखाया था वहां पर अपनी ग्रोथ का, पर आज वो पार्टी वहां कहीं भी नजर नहीं आ रही है। नाम के लिए अकाली दल के साथ अलायंस है उनका, पर कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती, कुछ मुद्दों पर बोलती हुई पार्टी नजर नहीं आती। और वही चीज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां पर दलितों के इतने इश्यूज हैं, क्या ये पार्टी कुछ बोल रही है, कुछ कर रही है? आए दिन बस खबर सिर्फ इतनी मिलती है कि अब जिस तरीके आज उन्होंने अपने भतीजे को उठा लिया, या कोई एक आधा जो उसमें कभी कोई स्टेटमेंट आती है, तो उस चीज को हम देखते हैं कि कोई स्टेटमेंट आ गई है बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से, और वो स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि जब तक ये पॉलिटिक्स ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं होती तब तक कोई मतलब ही नहीं है। और बीएसपी हम सब जानते हैं कि 90 के दशक से इस पार्टी ने कुछ उम्मीद दिखाई थी लोगों को, लोग आज भी याद करते हैं। ना सिर्फ बहुजन वर्ग, अपर कास्ट में भी एक चीज है कि मायावती की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी काम हुआ था। और इवन उत्तराखंड जो पड़ोसी राज्य है, वहां भी लोग कम से कम ये याद रखते हैं कि मायावती ने कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे वहां पहाड़ों में, जब वो स्टेट उत्तराखंड का एक पार्ट था। अब वो सब जो है वो बिल्कुल ही एक तरीके से डाइल्यूट हो चुका है। तो इस पार्टी के लिए खड़े होने के लिए क्या बचता है, आप खुद ही समझ लीजिए। तो इसमें अभी पहली बात तो ये कि क्योंकि उनके ससुर को भी निकाला गया था, आकाश आनंद के, और फिर आकाश को भी निकाला गया, इससे पहले भी इसी तरह के फैसले हुए। तो यहाँ पर एक जनरेशन का अक्सर ये देखा गया है कि जब चेंज ओवर होता है तो ये परेशानी आती है, चाहे कोई राज्य हो, कोई नेता हो, जब भी वो दूसरी जनरेशन को पास ऑन करती है तो ये परेशानी आती है। ऐसे में मायावती का जो फैसला है सबसे ज्यादा कड़े फैसलों में देखा जा रहा है। ये मतलब किसी ने अभी तक इस लेवल पे आकर के एक्शन नहीं लिया था जो मायावती ने लिया है। बड़ी बात यह है कि क्या इसका कोई मैसेज इलेक्शंस में जा सकता है 2027 में, जिसको लेकर के ये चर्चा हो रही है कि मायावती अभी उसी पर फोकस करके चल रही हैं। फोकस कैसे करेंगी जब खुद उनकी पार्टी इतनी टूटी फूटी हालत में है? तो देखिए पार्टी तो बात की बात है विनीता, पहले तो ये है कि मायावती का खुद का परफॉर्मेंस क्या है, आज ये पार्टी कर क्या रही है, सवाल ये उठता है। कहीं पे आपको ग्राउंड लेवल पे पार्टी कोई मास प्रोग्राम लेके गई है पिछले कुछ सालों में? नहीं। किसी मुद्दे पर इस पार्टी ने खुलकर कुछ काम किया है? नहीं। मायावती का खुद का क्या परफॉर्मेंस रहा है? कुछ नहीं। और जनरेशन की बात जब है, जब आप बेटन आगे पकड़ाना चाहते हैं तो फिर आपको वो बेटन पकड़ाने के लिए वो कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ता है ना, जिसके पास वो बेटन दे रहे हैं। जिसको भी आप अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करते हैं तो उसे कुछ स्पेस चाहिए काम करने के लिए, उसे कुछ समय चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो आप देने को तैयार नहीं है। और आपका मेन चीज ये है कि देखिए बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है वहां पर, दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। आप इन दोनों से भिन्न क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं, मेन सवाल ये उठता है। और यहां तो कुछ ऑफर ही नहीं किया जा रहा पिछले कुछ समय से। केवल ये कह देना या पास्ट के कि हम ये करेंगे, वो भी नहीं, कुछ क्लियर कट प्रोमिसेस भी नहीं है। केवल पास्ट के दम पे आप अगर ये सोचें कि आप चुनाव लड़ेंगे और आपको लोगों का वो सपोर्ट मिलेगी, वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। बीएसपी जो है, आज जो हालात हैं बीएसपी के, मुझे आप ये बताइए कि जब आप यूथ में जाती हैं, ये जब आप यूथ में बात करिए, खासतौर पर जो नए लोग हैं, नए वोटर हैं, उनमें से कितने लोग बीएसपी को जानते हैं? किस लिए जानते हैं? क्या किया है ऐसा बीएसपी ने जिसके लिए वो बीएसपी को सपोर्ट करें? ये तमाम सवाल हैं जो आज इस पार्टी के सामने खड़े हैं। और बीएसपी का मतलब सिर्फ क्या मायावती रह गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल जो है इसको आंसर करना बहुत जरूरी है। इस पार्टी का स्ट्रक्चर, इस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस हालत में है, मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। पर क्या इस हालात से पार्टी कहीं उभरने की स्थिति में नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है आज की डेट में। ये तो नहीं उभरने की स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में बीजेपी को भी इसका कोई खास फायदा तो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि खुद बीजेपी के बड़े दबंग नेता अमित शाह जो हैं गृह मंत्री इस वक्त,
उन्होंने जिस तरह से अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, वो घिर गए उससे, मामला कोर्ट तक पहुँच गया। तो ऐसे में ये उनकी मंशाओं को लेके भी लगातार सवाल उठते रहे। भले ही मोदी से लेकर के तमाम बीजेपी के नेताओं ने दलित परिवारों में जाके खाना खाया हो या उनके पाँव धो दिए हों। उसके बाद भी आज तक वो दलित वोट बैंक को नहीं मना पाए, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। कैसे दलित वोट बैंक ने इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपना पाला बदल लिया और पूरी तरह से विपक्ष की तरफ चला गया। तो बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इसका सीधा-सीधा फायदा विपक्ष को होगा 2027 में? देखिए विनीता, 27 अभी दूर है, पर यहां हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, बीएसपी की। जैसा कि आपने कहा, पैर धोना, खाना खाना, ये नौटंकी जो है ना, ये तमाम नेता करते रहे हैं। हम वो खबरें भी देखते आए हैं कि किस तरीके से खाना बाहर से आता है और वहां परोसा जाता है एक दलित के घर में। देखिए, दलित मुद्दे वहीं कायम है। और फिर आइडियोलॉजिकल उस पर जब हम बात करते हैं, तो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी, जो हम कहते हैं कि मनुवाद को सपोर्ट करती है आइडियोलॉजी, हम उसकी बात करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं किस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर जो तमाम बातें होती रहती हैं, अपर कास्ट को लेकर, वो एक मसला रहा है। फिर साथ में हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे वो रेलवेज में हो या बाकी जगह हो, नहीं हो पा रही है, और रिजर्वेशन जो है केवल नाम मात्र रह चुका है। देखिए, ये तमाम मुद्दे हैं एड्रेस करने के लिए। जैसा कि मैं कह रहा हूं, एक वैक्यूम है। दलित जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो देख रहा है वो सब। और लेटेस्ट आपने जो बात की कि अमित शाह का अम्बेडकर को लेकर बयान कह लीजिए, बाकी चीजें कह लीजिए, जो अपर कास्ट की करनी कथनी दोनों साफ नजर आती है, तो वो दलितों का मैं कहूंगा कि उनको रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा। उनकी उम्मीद थी बीएसपी एक समय पे, आज बीएसपी वो उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। एक समय था मायावती स्टैंड लेती थी, कांशीराम स्टैंड लेते थे, पर अब वो नहीं ले रही, जो भी कारण रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कई कारण कहे जाते हैं उनके स्टैंड ना लेने पर, तो ऑब्वियस है। और वो जो है दलित वोट, फिर जिस तरह आपने कहा कि विपक्ष की तरफ गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, चाहे किसी भी तरफ जाए, वो उस तरफ जाना उसका नजर आता है। क्योंकि दलितों को अपने इंटरेस्ट, देखिए हर कम्युनिटी को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको कहीं पर बीजेपी में वो चीज नजर नहीं आती है। और मुद्दा क्या था लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, संविधान की बात थी। देखिए, संविधान का मामला जो है, जहां पर बाबा साहब BR अम्बेडकर की बात है, वहां पर दलित और बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर आते आपको नजर नहीं आ रहे, तमाम कोशिशों के बावजूद। ये चीजें साफ तौर पर नजर आती है, और उसके कई कारण भी है विनीता। हमने देखा गुजरात का ऊना कांड देखा, हमने हाथरस कांड देखा, हमने तमाम चीजें हैं, आए दिन खबरें आ रही होती हैं, दलितों को पीटा जाना, मारा जाना, उनके हक ना देना, या मतलब यहां तक भी देखा जाता है कि उनको इंसान की कैटेगरी में ट्रीट ना करना। अब वो भले ही बीजेपी लीडरशिप ना हो उसमें, पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, सरकार किसकी है, कौन डिलीवर करेगा, ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर बीजेपी के साथ दलित नहीं जाएगा। पर वो कहां जाएगा, सवाल ये है। और जब बीएसपी वो चीज नहीं कर पा रही, तो जाहिर है कोई और पार्टी की तरफ वो जाएगा, वो नजर आ रहा है। जी, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में 16 से 17% दलित वोट बैंक है, लेकिन अगर बीजेपी इसको अपने साथ नहीं कर पाएगी, तो इसका नुकसान बीजेपी को जरूर है। इसका फायदा सामने वाले को कितना है पता नहीं, लेकिन इसका नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी पहली तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी अगर राज्य के चुनाव की बात करें। भले मायावती का जिक्र करें तो ज्यादा दूर भी नहीं है अब चुनाव की तैयारियां, क्योंकि इस प्रदेश में शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अभी बिहार में भी चुनाव है, तो अगर उससे भी तस्वीर काफी हद तक क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।